प्रयागपुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश, जो रोज रात को अपनी टैक्सी लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा होता था, आज भी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। उसका धंधा वैसे भी ठप पड़ रहा था और ये रात तो जैसे पूरी तरह सूनी थी। ठीक 12 बजने वाले थे। स्टेशन के गेट पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक और स्टेशन के ऊपर जल रही टिमटिमाती ट्यूबलाइट की हल्की झंकार, बस यही आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसने देखा, स्टेशन के अंधेरे से एक औरत धीरे धीरे बाहर आ रही थी। लाल साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक छोटा लकड़ी का संदूक। उसका चेहरा छुपा हुआ था, मानो लाइट से बच रही हो। भैया, बंसीपुर चलोगे? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि रमेश को सुनने के लिए झुकना पड़ा। बंसीपुर? रमेश के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी दिखी। गांव दूर था, करीब 50 किलोमीटर, और रात के इस वक्त वहां जाने का मतलब था सुनसान रास्ते और डरावने जंगल। लेकिन औरत ने जो किराया बताया, वो रमेश के लिए मना करना मुश्किल था। जैसे ही गाड़ी चल पड़ी, एक अजीब सी ठंडक रमेश को महसूस होने लगी। ये ठंड मौसम की नहीं थी। वो औरत पिछली सीट पर बिल्कुल सीधी बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति। रमेश ने बात करने की कोशिश की। इतनी रात को सफर, अकेले जा रही हैं? मुझे सुबह से पहले घर पहुंचना है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रमेश को बेचैन कर गया। गाड़ी जंगलों के अंदर घुस चुकी थी। सड़क पर घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं। उसने एक बार पीछे वाले शीशे में देखा। औरत स्थिर बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर कहीं अंधेरे में टिकी हुई थीं। तभी अचानक वो हुआ जिसने रमेश की सांसें रोक दी। उस संदूक के अंदर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। रमेश ने घबराकर शीशे में देखा। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। मैडम, ये आवाज? रमेश की आवाज कांपने लगी। औरत ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, सड़क पर ध्यान दो। उसका स्वर इतना सख्त और ठंडा था कि रमेश ने फिर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसका ध्यान बार बार उस संदूक की ओर जा रहा था। संदूक, वो आवाज, अंदर आखिर है क्या? कुछ किलोमीटर और चलने के बाद रमेश ने शीशे में फिर से देखा। औरत का चेहरा अब हल्की रोशनी में दिख रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि रमेश के सिर के ठीक पीछे टिकी हुई थीं। रमेश का कलेजा जैसे छलनी हो गया। उसने तुरंत शीशा घुमाया और सीधे सड़क पर देखने लगा। आखिरकार वो बंसीपुर के पास पहुंचे। औरत ने एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने गाड़ी रुकवाई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां बंद और जगह जगह बेलों से ढकी हुई। औरत ने पैसे दिए और संदूक उठाकर हवेली के अंदर चली गई। बिना एक पल रुके, बिना मुड़े, रमेश गाड़ी में बैठा कांपता रहा, लेकिन उसका मन उसे रोक नहीं पाया। उस संदूक में क्या था? यह सवाल उसके सिर में गूंजने लगा। उसने सोचा कि जाकर पूछे। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। हवेली पूरी तरह वीरान लग रही थी। रमेश पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक हवेली के अंदर से वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। और फिर हवेली की टूटी खिड़की में लाल साड़ी का एक किनारा दिखाई दिया। रमेश के पांव जैसे जम गए। वो भागा और जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पिछली सीट पर वही संदूक रखा था। रमेश ने अब रात को गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस रात की आखिरी सवारी ने उसे जिंदगी भर का डर दे दिया।